फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम जाकर google.com सर्च करेंगे। google.com सर्च करने के बाद हमारे पास गूगल की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। गूगल की ऑफिशियल साइट पर जाकर हम प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम 2026 को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फर्स्ट साइट है डिजिटल यूथ हब, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसकी मेन ऑफिशियल डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड में आएंगे, हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे। यहाँ पर कुछ टायर्स 1 दिया हुआ है, टायर 2, टायर 3, इसके बारे में एक्सप्लेन करता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख से नीचे नीचे कर्ज लेते हैं तो आपको कोई मार्कअप नहीं लगेगा। अगर आप 5 लाख से ऊपर मार्कअप ऊपर कर्ज लेते हैं और आपको मार्कअप लगेगा ऑलमोस्ट 5%। अगर आप 7.5 मिलियन के करीब करीब जो है लेते हैं लोन तो आपको 7% मार्कअप लगेगा। चलें अब नीचे आ जाते हैं, अप्लाई अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है नेसेसरी, ये रीड करने वाली है, इसको रीड कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। हम मेन ऑफिशियल पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन था, जैसे इंस्ट्रक्शंस में आपको बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है पासपोर्ट साइज पिक्चर, रिक्वायर्ड है सीएनसी फ्रंट पिक्चर, रिक्वायर्ड है बैक है लेटेस्ट एजुकेशन डिग्री जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर और ट्रेड बॉडी इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको लाइसेंस अपलोड करना होगा। रिकमेंडेशन लेटर फॉर रिस्पेक्टिव चैम्बर, ये आपको अपलोड करना होगा। यू मस्ट हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैंडली बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, मीन्स जब आप स्टार्ट करने लगो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेशनल टैक्स नंबर, आपके पास आप फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर आईडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद कस्टम आईडी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर करंट ऑफ ऑफिस एड्रेस, मतलब कि जो आपका जो ऑफिस जहाँ आपने बनाया है वहाँ का आपके पास करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनी व्हीकल रजिस्टर्ड इन योर नेम, कोई बाइक है कोई कार है आपके नाम रजिस्टर्ड है तो उसकी टोटल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना ज़रूरी है। नेम CNIC एंड मोबाइल नंबर ऑफ टू रेफरेंसेस ब्लड रिलेटेड अदर ब्लड रिलेटेड, मतलब के दो ऐसे लोग जो मतलब आपके रिलेटिव्स नहीं हैं उनकी उनके आपके पास फ़ोन नंबर CNIC नंबर होना ज़रूरी है रेफरेंस के हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे, जो है एन एस्टीमेट ऑफ मंथली बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंस हो हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड अदर इनकम शैल बी अवेलेबल विद यू इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लीज प्रोवाइड एक्चुअल मंथली बिजनेस इनकम। इसमें वो कहता है कि ना जो आप प्रीवियस काम कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी जो मंथली इनकम है एक्सपेंस है वो आपके पास उनकी डिटेल होना ज़रूरी है कितना है। ये सारी डिटेल वगैरह होने के बाद उसके बाद कुछ नोट में आ जाता है प्लीज़ साइन अप टू सबमिट एप्लीकेशन, तो उसके बाद आप साइन अप मतलब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे साइन अप करके। नंबर 2, यू मस्ट हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन योर नेम, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके ही जो है आईडी कार्ड पर रजिस्टर होना चाहिए। दिस एप्लीकेशन शुड शैल एटलीस्ट 15 मिनट कंप्लीट, मतलब जो ये सारी इंफॉर्मेशन है आपने 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो करनी है। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगे। यू मे कंप्लीट दी फॉर्म इन वंस टू गो सेव ड्राफ्ट सबमिशन लेटर ऑन, तो इसमें आपने इसको क्या करना है, इसको जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो साथ ही क्या होगा ड्राफ्ट बनेगा तो आप उसको उसी टाइम सबमिट सॉरी करेंगे। तो ये सारी इसकी नेसेसरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद चले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करके मैं पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप CNAC नंबर लिखेंगे बीच में डैशेस डाल के, उसके बाद CNAC इशू डेट लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से बताएंगे कि कौन सा आपने टायर 1 में आप टायर 1 में आप अप्लाई करना चाहते हैं 2 या 3 में, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ से इंटर कर देंगे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही ऐड करेंगे तो इंटर करेंगे तो हम इसके मेन ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे।
मेन ऑफिशियल पेज पर आने के बाद सबसे पहले तो हम इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जैसे बैंक नेम, आप किस बैंक का नेम ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद सिलेक्ट जो है आप इसके में MFI जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट पिक्चर ऐड करेंगे। उसके बाद पिक्चर ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे CNIC फ्रंट पिक्चर, CNIC बैक पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेंट CNIC, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसके बाद जेंडर, फादर नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप स्टेटस, रिलीजन, डू यू हैव एनी एबिलिटी, एनी डिसेबिलिटी, ये ऐड करेंगे। रिलीजन, उसके बाद आप एजुकेशन ऐड करेंगे, अपलोड एजुकेशन डिग्रीज ऐड करेंगे। उसके बाद स्किल्स ऐड करेंगे, प्रेजेंट एड्रेस ऐड करेंगे, प्रेजेंट जो आपका प्रोवेंस है वो ऐड करेंगे, प्रेजेंट डिवीजन, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे, प्रेजेंट तहसील ऐड करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस ऐड करेंगे, परमानेंट प्रोवेंस ऐड करेंगे। उसके बाद परमानेंट डिवीजन ऐड करेंगे, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे, तहसील ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद करंट मंथली इनकम ऐड करेंगे। उसके बाद मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस ऐड करेंगे। बिजनेस इनकम, इसमें अब बिजनेस इनकम का पोर्शन आ जाता है। बिजनेस कैटेगरी, इंडस्ट्रियल कैटेगरी ऐड करेंगे। बिजनेस जो सेक्टर है वो ऐड करेंगे। सब सेक्टर ऐड करेंगे, बिजनेस नेम, बिजनेस डिटेल। उसके बाद रिलीवेंट एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, मंथली बिजनेस एक्सपेंस वगैरह, ये सब कुछ ऐड करके आप आ जाएंगे लोन डिटेल पे। यहाँ से आप लोन डिटेल ऐड करेंगे, लोन साइज, उसके बाद लोन अमाउंट, अप्लाइड लोन पीरियड ऐड करेंगे, कितने साल के लिए आपको चाहिए। उसके बाद फाइनेंसिंग डिटेल ऐड करेंगे, फैसिलिटी टाइप, बैंक नेम। उसके बाद अप्रूव्ड लिमिट, अप्रूव्ड लिमिट के बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, सब कुछ आप ऐड करके ये इन दोनों पर आप क्लिक करेंगे और आप कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।